नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। तमिलनाडु में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक होने जा रहे हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी अब लखनऊ पहुंच चुकी है। राजधानी में इस ट्रॉफी का स्वागत पूरे जोश और उत्साह के साथ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉफी का स्वागत किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि ने देश को ऐसे कई हॉकी खिलाड़ी दिए जिन्होंने न सिर्फ हॉकी इंडिया का नाम रोशन किया बल्कि भारत को विश्व पलट पर सम्मान दिलाया। कार्यक्रम में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह जगाने और भारतीय हॉकी की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां योगी कैबिनेट की होगी बैठक और 14 नवंबर को होगी बैठक और दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक करेगी। बैठक में राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें कैबिनेट बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में कई नीतिगत फैसलों और परियोजनाओं की समीक्षा की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रशासनिक और विकास से जुड़े बड़े निर्णयों पर चर्चा होगी। अधिकारियों और मंत्रियों ने बैठक की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। चौदह नवंबर को कैबिनेट बैठक होगी। दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकास मुद्दों पर यहां चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। चौदह नवंबर को कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकास के मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आरसी भट्ट का। आरसी जी, क्या कुछ जानकारी है? बैठक का आयोजन किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता करेंगे, कौन से मुद्दे इसमें सबसे ज्यादा केंद्रित रहेंगे? वर्षा, इधर काफी दिनों से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री की काफी व्यस्तता रही और बिहार के चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार उनके दौरे थे,
और बिहार के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जो आला मंत्री थे वो सब अनुपस्थित रहे। तो कैबिनेट की बैठक अब आहूत की जा रही है। 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा की कैबिनेट की बैठक आहूत है और इसमें कई मुद्दे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो सरकार जिस तरह से यूपी इन्वेस्ट को बढ़ावा दे रही है, उद्योगों को लगाने की बात अगर हम करें, उसके साथ साथ जो है जो सत्र हमारा आने वाला है विधानसभा का, उस सत्र को लेकर, उसके साथ साथ शिक्षा मित्रों का कई ऐसे मामले हैं जिसको लेके चर्चा की जा सकती है कैबिनेट की बैठक में और प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी सिंगापुर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सिंगापुर और कई देशों में कार्यक्रम लगा हुआ है, तो उसको भी लेकर जो है चर्चा हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात उत्तर प्रदेश में कही जा रही है और निवेशक यहाँ लाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर जो है सरकार गंभीर है। और वैसे भी तमाम विभागों के जो प्रस्ताव हैं जो लंबित होते हैं उनको पास कराना भी सरकार की कैबिनेट से एक बहुत बड़ी जो है एक व्यवस्था होती है। तो उस व्यवस्था के तहत जो है कैबिनेट की बैठक आवश्यक थी और इसीलिए 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। जी आरसी जी, अगर बात करें सत्र की, तो सत्र को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरह से विपक्ष के सवालों को जवाब देना, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि विधानसभा का सत्र लाया जा सकता है, उसको लेकर भी तैयारियां सरकार की तरफ से होंगी। क्योंकि अभी कुछ माह पहले जब विधानसभा का सत्र हुआ था तो एक सीमित सत्र है। अभी चूंकि अनुपूरक बजट जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उस बजट के वजह से जो 31 मार्च के कार्यक्रम होते हैं, कार्य होते हैं, वित्तीय स्वीकृतियां होती हैं, उसको पास कराना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए उसको भी आवश्यक समझते हुए उत्तर प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र अनुपूरक बजट के लिए खासतौर पर एक संक्षिप्त सत्र की अनुमति भी दी जा सकती है। जी आशीष जी, अगर बात करें जनता से जुड़ी समस्याओं की, तो इसको लेकर क्या कुछ बैठक में देखने को मिल सकता है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन दरबार तो लगाते ही हैं, उसमें कई समस्याएं सामने आती है, लेकिन इस बैठक में क्या कोई और महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल सकती है जिससे जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? हाँ, निश्चित रूप से विभागवार वर्षा, जिस तरह से विभागवार कामों की सूची होती है, पूर्ण काम भी कैबिनेट की बैठक से ही पूरे किए जा सकते हैं। चाहे वो पशुपालन विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, नगर विकास हो, ये और तमाम जो विभाग हैं, तो उनके जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैबिनेट से पास कराना जरूरी होता है। तो उसको लेकर जो है, क्योंकि ये सभी विकास के कार्यों से जुड़े होते हैं, क्योंकि अगर बिना कैबिनेट के निर्णय से कोई चीज पास कराते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है और वो बहुत ही अच्छा भी नहीं है, गलत है, उसके बिना वो आगे चल भी नहीं सकते हैं। तो ये नियोजन विभाग की तमाम परियोजनाएं हैं। अगर हम देखें तो नियोजन विभाग एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विभाग है जो तमाम जो बड़े टेंडर करता है, तो उनकी मंजूरी के लिए कैबिनेट की अनुमोदन आवश्यक है और वो जाहिर सी बात है कि नियोजन विभाग के कई मामले आने वाले हैं। जी आशीष जी, अगर बात करें इसमें परियोजनाओं को लेकर, तो बैठक में कौन सी वो मुख्य परियोजना और विकास मुद्दा हो सकता है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा? देखिए, डेवलपमेंट जो सबसे बड़ी चीज है वर्षा, डेवलपमेंट, विकास, यानी कि विकास तभी होगा जब कैबिनेट से उस योजना की मंजूरी होगी। और वो योजनाएं आपकी किसी भी क्षेत्र की हो सकती हैं। अब जैसे आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगना है, तो उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए अगर विभागवार प्रस्ताव दिए जाते हैं तो वो कैबिनेट में जाता है, फिर कैबिनेट से उसकी मंजूरी होती है। अब उसमें मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की योजनाएं नियोजन विभाग जो है इसको मॉनिटरिंग करता है। जैसे लखनऊ में एक बड़ा ऑडिटोरियम बनना है तकरीबन 1200 करोड़ का, तो वो परियोजनाएं पूरी होनी है। उसके साथ साथ तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं, तो वो कैबिनेट से ही मंजूर हो सकते हैं। तो विभागवार कैबिनेट से प्रस्ताव आते हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव आते हैं और वो मंजूर होते हैं। जी ठीक है आरसी जी, आपका फिर से रुख किया जाएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।